नमस्कार, मैं सुनीति गिरी और स्वागत करती हूँ आपका इडियट बॉक्स में। अडानी ने हिडेनबर्ग को धमकाया और धमकाते हुए कहा कि हम तुमको अब सीधे कोर्ट में देखेंगे। लेकिन हिडेनबर्ग रिसर्च नाम की एक अमेरिकी फर्म ने साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अडानी की कंपनी कोई आम कंपनी नहीं बल्कि फर्जीवाड़े की बड़ी फैक्ट्री है। अडानी ने धोखे से अपने आप को इतना बड़ा दिखाया कि दुनिया धोखे में आ गई। हिडेनबर्ग ने आगे कहा कि अडानी ने लाखों निवेशकों को भी धोखा दिया है। इसके बाद वही हुआ जिसका डर अडानी को था। इसके बाद रिपोर्ट आने के बाद देखा गया कि आसमान छूते अडानी के शेयर्स धड़ाम से नीचे आ गिरे और हालत ऐसी हो गई कि अब 1 रुपए का मिलेगा कम से कम 3112 या ज्यादा से ज्यादा 3276 रुपए, यानी लगभग 3200% एक्स्ट्रा। अडानी को ये यकीन था कि जिसके दोस्त खुद नरेंद्र मोदी हो उसका कोई क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने आगे देखा कि इसके बाद जो चीज हुई कि कुछ उल्टा ही हो गया। 56 इंची छाती के बदौलत अडानी ने हिडेनबर्ग रिसर्च को कोर्ट में देख लेने की धमकी दी थी। उस हिडेनबर्ग ने भी कह दिया कि हम जो करना चाहते हैं वही करेंगे और हम 1 इंची भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे पास प्रॉपर रिपोर्ट है। हिडेनबर्ग ने अडानी को और उसके समूह को यानी कि अडानी ग्रुप को जवाब दिया कि हमारी रिपोर्ट जारी होने के 36 घंटों में अडानी ग्रुप ने हमारे द्वारा उठाए गए एक भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमने 88 सीधे सवाल पूछे जो अडानी ग्रुप की कंपनी को पारदर्शी होने का मौका देता, पर अब तक अडानी ग्रुप ने इनमें से किसी भी एक प्रश्न का भी जवाब नहीं दिया है। रिपोर्ट में पूछे गए इन सवालों के जवाब से अडानी ग्रुप के पास अच्छा खासा मौका था जिससे वे अपने आप को सही और हमें यानी कि हिडेनबर्ग को गलत साबित कर सके, लेकिन अडानी ग्रुप ने ऐसा नहीं किया। उल्टा जो हमने सोचा था वही किया। अडानी ने मीडिया के सामने झूठी खबर फैला दी। अडानी ने मीडिया को हमारी 106 पन्नों की 30,000 शब्दों की और 720 से अधिक उदाहरणों सहित 2 सालों में तैयार की गई रिपोर्ट को ही झूठा बता दिया। रिसर्च की रिपोर्ट को झूठा बता दिया, लेकिन बावजूद इसके ये देखा गया कि ये सब करते हुए अडानी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये सब कोई मजाक नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या बिना किसी रिसर्च के ही हिडेनबर्ग ने देश के इतने बड़े यानी कि तीसरे सबसे बड़े सेठ के पैरों तले जमीन ही हटा दी और उसे कोर्ट में खड़ा कर दिया? तो इसका जवाब है नहीं। हिडेनबर्ग ने अडानी ग्रुप की सारी कुंडली देखी, सारी बैलेंस शीट को खंगाल के रख दिया और तब जाकर ये आरोप लगाया कि 218 अरब अमेरिकी डॉलर वाला स्टॉक हेरफेर और अकाउंटिंग धोखाधड़ी में शामिल है। हिडेनबर्ग ने आरोप लगाया कि गौतम अडानी ने घपलेबाजी से लगभग 120 अरब अमेरिकी डॉलर की कमाई की है और पिछले 3 सालों में इसमें 819% की बढ़ोतरी देखी गई है। इसका मतलब साफ है कि अडानी ग्रुप देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा साबित हुआ है। केवल अडानी को डूबने से ही LIC भी डूब जाएगी, क्योंकि LIC ने अडानी की कंपनी में लगभग 74,000 करोड़ रुपए लगाए हैं और LIC के डूबने का साफ मतलब है कि आपका और हमारा नुकसान, क्योंकि इसमें किसी और का नहीं बल्कि आपका और हमारा पैसा लगा है। LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है जिसका साफ तौर पर एक ही सीधा सा मतलब निकलता है कि बिना कुछ सोचे समझे ही LIC का पैसा अडानी की कंपनी में लगवाया गया, ये जानते हुए कि अडानी धोखेबाज है और LIC का करोड़ों रुपए अडानी की कंपनी में लगवाए गए। अब सवाल ये है कि अडानी अकेले डूबेंगे या अपने दोस्त नरेंद्र मोदी को साथ लेकर डूबेंगे, क्योंकि अडानी के डूबने से सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम तबाह हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री का डिजिटल करेंसी का सपना भी खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।